अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों का, दर्शकों का, मार्गदर्शक गुरुजनों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद व्यक्त करते हुए आइए शंका समाधान के सत्र का प्रारंभ करें। प्रश्न है, श्री राहुल यादव ग्वालियर पूछते हैं कि गौतम बुद्ध और बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य, इनमें क्या अंतर है? गौतम बुद्ध और बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य, अंतर पूछा है आपने, तो इसके लिए हमें बुद्धावतार परिशिष्ट जो दिया गया है दिव्य दृष्टि में, उसको देखना होगा। लेकिन अगर संक्षेप में कहा जाए तो गौतम बुद्ध, ये यानी इसका भी अर्थ वही है, गौतम बुद्ध, बुद्ध के मार्ग से चलने वाला, बुद्धि के मार्ग से। लेकिन वो निरीश्वरवादी रहने से और उनका जो भी तत्वज्ञान है वो अक्षर में ही समाप्त हो जाता है, वो अक्षर में पैठ नहीं रखता, इसलिए कि वो इस विश्व को नश्वर मानते हैं और समाप्त होने वाली चीज़ मानते हैं। तो इस तरह वो भी एक दर्शन शास्त्र है, बुद्ध दर्शन। यह भी इस विश्वरूप परमात्मा की ओर देखने के लिए बना हुआ एक नज़रिया है, एक चश्मा है, एक विचारधारा है, एक एंगल है, और उस एंगल से वो निरीश्वरवादी है। लेकिन उन्होंने भी क्या कहा कि बुद्धि के मार्ग से चलो, अंधश्रद्धा, अंधानुकरण और अंध परंपराओं की से तुम्हें दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये उनका संदेश था। उनका संदेश था कि आप पंचशील का पालन करो और सभी बुराइयों से निकल जाओ, ये उनका कहना था, ये उनका संदेश है। और वो साथ ही कहते हैं कि निर्वाण को कौन प्राप्त करता है? जो दुखों से पार होता है वह। और दुखों से पार कौन होता है? जो पंचशील का पालन करेगा वह। तो ये उनका सिद्धांत है। वो भी कहते हैं कि बुद्धि के शरण जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये उद्घोष बुद्धजन करते हैं। अब इधर बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य ये भी कहते हैं कि बुद्धि का लय होने का स्थान बताते हैं। वो बुद्धि का लय, और उस बुद्धि का लय यानी बुद्धि का संपूर्ण समाधान क्या हो सकता है? बुद्धि का समाधान, संदेह कब तक रहता है? जब तक वो अज्ञान में रहता है तब तक। उसका प्रवेश ज्ञान में होते ही वो सारा अंधकार निकल जाता है। और बुद्धि का आश्रय लेकर हमें ये विश्व का परिचय कराया, विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया कि यही विश्व ही स्वयंभू परमात्मा है, जो स्वयं लीला कर रहा है, इसका कोई स्वामी नहीं। और यही प्रश्न पूछा है हमारे प्रिय मित्र श्री शशिकांत जी, जो गोरखपुर से हैं। वो पूछते हैं कि ईश्वर जो है वो भर्ता, साक्षी, गति, स्वामी, निवास, आप्त भक्त का, मैं स्थिति, लय, उत्पत्ति, निधान, बीज, अव्यय, मैं तपता हूँ, करता हूँ, गिराना, जल रोकना, अमृतमय, मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन, सतासत अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी। तो कैसे ये विश्वरूप परमात्मा ये सब है? तो इसको संक्षेप में देखें। भर्ता, इस विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र का पालन पोषण कौन कर रहा है? रोज हम खाना खाते हैं और मल विसर्जन कर देते हैं, तो ये आबादी सभी कर रहे हैं। चारों खानियों में उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज, इन चारी मेरे खानियों को पालन पोषण कौन कर रहा है? ये विश्वम्भरी तो है, इसलिए वो उसको भर्ता कहा है। साक्षी, साक्षी है वो लिप्त नहीं है। वो हमारे कर्मों में ईश्वर लिप्त नहीं होता, वो केवल साक्षी है। जैसे किसी भी घटना में साक्षी का कर्तव्य है तटस्थता, जो देखा जो है वो भूमिका है ईश्वर की। और यहाँ साक्षी है वो लिप्त नहीं है। नमा लिम्पंती कर्माणि, मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ अर्जुन, मैं केवल प्रकाशक हूँ, तुम्हें प्रकाश देता हूँ।
कार्य करना ये तुम्हारा काम है और उसके फल भी उसके साथ लगे हैं। ये सब जो जस करे ही सो तस फल चाखा, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस तरह और गति, मैं क्षर रूप से गति हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धिय और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं। ये है वो गति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार का ही सारा खेल है ये। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो कफ वात पित्त बने और शरीर में कूदने लगे और ये सारा खेल शुरू हुआ। तो इस तरह मैं स्वामी हूँ। स्वामी हूँ यानी मैं स्वयं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं। जो कुछ भी चल रहा है ये कल्पना विलास चल रहा है। मैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार मैं हूँ, ये मेरी प्रकृति है और मैं अक्षर आत्मा हूँ। तो इस तरह स्वामी वो स्वयं है, उसका कोई स्वामी नहीं, वो ही सबका स्वामी। निवास सब कहाँ है? इस विश्व में ही तो है। एक मछली से लेकर, एक मच्छर से लेकर मनुष्य तक और हाथी घोड़े से लेकर सभी का निवास ये ही विश्व है, इसी विश्व में है। तो आप तो भक्त का, मैं भक्त का आप तो हूँ। भक्त यानी इस विश्व रूप का अनन्यतरा पूर्वक सेवा करने वाला वो भक्त। भक्त कहलाने वाला नहीं, भक्ति करने वाला, जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा यथामति यथा बुद्धि कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और फलाशक्ति को छोड़कर करे वो भक्त। और मैं आप तो हूँ उस मेरी सेवा करने वाले का, विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने वाले का मैं आप तो हूँ। और मैं स्थिति लय और उत्पत्ति रजोगुण से, स्थिति सत्वगुण से और लय तमोगुण से। उत्पत्ति स्थिति लय भी मैं ही हूँ और निधान हूँ। निधान का मतलब होता है सर्व ऐश्वर्यशाली, मैं हूँ। निधान बीज अव्यय, मैं कैसा बीज हूँ? अव्यय है। मेरे में कभी गड़बड़ नहीं होती। बीज से पेड़ बनता है, पेड़ से फिर बीज निर्माण होते हैं और फिर बीज से पेड़, ये चक्राखंड चलता ही रहता। अव्यय है, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूँ और अव्यय हूँ। फिर मैं तपता हूँ। कौन तपता है? विश्वरूप परमात्मा के एक अंग अग्नि से ये सूर्य प्रकाशित होता है। और सूर्य को कौन हुक्म देता है कि तो आप 12 घंटे रहो और 12 घंटे मत दिखना नहीं? और चांद को कौन ऑर्डर करता है? वो विश्वरूप परमात्मा जो स्वयंभू है। और करता हूँ गिराना, जल रोकना। जल को गिराने का भी कार्य मैं ही करता हूँ और रोकने का भी कार्य मैं ही करता हूँ। अब गिराता हूँ भाप के द्वारा आकाश में ले जाना, बादलों के द्वारा बरसाना, ये कौन कर रहा है? मैं स्वयं विश्वरूप परमात्मा। और अमृत मैं अमृत हूँ। अमृत किसके लिए हूँ? जो अक्षर भाव से मुझे जान लेते हैं और परमात्मा बुद्धि की ओर जिनकी दौड़ होती है उनके लिए मैं अमृत हूँ। और मृत्यु भी मैं, इस शरीर का तो नाश होता ही है, तो वो भी मैं ही हूँ। मैं ही सारा, ये मेरी ही रचना है। ये विश्वरूप परमात्मा की भूमिका में श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी नहीं, श्री कृष्ण जी जो बता रहे हैं वो विश्वरूप परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। और मैं सतासत अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी हूँ। असत्य क्यों? क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति जो है ये सतत गतिमान है। यह अभी जैसा है वैसा थोड़ी देर बाद नहीं रहता, और थोड़ी देर बाद है वो कल नहीं रहेगा। तो सतत अखंड चक्र गति में तो इतनी गति तेज है कि एक क्षण भी पकड़ में नहीं आता। असत्य कहा है उसे। असत्य इसका अर्थ जो नहीं है वो नहीं, असत्य का अर्थ है चलायमान, गतिशील, रूपांतरित होने वाली। तो वो क्षरभाव भी मैं हूँ और सत भी मैं हूँ। जो अक्षर भाव है, जो प्रत्येक वस्तु में वो तफरोत व्याप्त है, जो अक्षर भाव, चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, वो भी मैं ही हूँ। वो भी अक्षर भाव भी मेरा ही भाव है।
ये पुरुषोत्तम परमात्मा के भाव में बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय दे रहे हैं कि वो स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं संचालित है और सबका है, एक है, नित्य है, अव्यय है, अविनाशी है। तो यही विश्वरूप परमात्मा है। तो ये श्री शशिकांत जी की शंका का यहाँ हमने यथामति समाधान कर लिया। अब दूसरी एक शंका है और वो शंका हमारे प्रिय मित्र श्री राहुल जी यादव इन्होंने पूछी है कि परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो परंपरा क्या होती है? तो परंपरा जैसे एक ने अपना कार्य समाप्त किया और दूसरे को कार्य सौंप दिया, इसको क्या कहेंगे आप? परंपरा। उसी तरह आदि में नारायण भगवान ने इस सिद्धांत को प्राप्त किया और उसके बाद ये धीरे धीरे श्री कृष्ण जी तक ये आया और उसके बाद में उन्होंने सबको दिया। और यही ज्ञान तो राम जी ने भी दिया, यानी अवतार यही ज्ञान देने आते हैं, लेकिन उनकी समय काल परिस्थिति अलग होती है। तो इस तरह तो कहने का आशय यह है कि बुद्धावतार का अर्थ होता है बुद्धि, यानी बुद्धि का ही उनके रूप में आगमन हुआ और वो ऐसी बुद्धि जो यानी जिसे कहा जाएगा कि उपमा नहीं है उसके लिए, वो बुद्धि जिस बुद्धि से परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन किया जाता है और कराया जाता है, वो किमया, वो महिमा, परित्राणाय साधुनाम, उद्देश्य वही रहता है। ये बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य के विषय में आपसे निवेदन। इसके पूर्व में हमने सभी पंथों के और संप्रदायों के एपिसोड्स प्रस्तुत किए हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, उनके मतों को जान सकते हैं। हमने यथामति आपके साथ संवाद का ये प्रयास शंका समाधान के निमित्त से। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।